ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि प्रगामी आवर्त तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि कोई कण है जो कि ओ बिंदु पे है, मूल बिंदु पे है। ठीक है, और समय के साथ वो फिर अपना विस्थापन शुरू करता है और उसके विस्थापन का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए उसका आयाम हुआ, ओमेगा कोणीय आवृत्ति हुई और टी समय हुआ। ठीक है, और फिर वो ये डिफरेंट कण है, यहाँ पे दूसरा कण है, यहाँ पे दूसरा कण है और सबकी कलाएँ अलग अलग हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कण है बिंदु O पे व यहाँ पे जो कण है बिंदु P पे, जब ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि ये इधर नीचे की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो अगर बिंदु P पे जो कण है उसकी अगर हमें विस्थापन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसी में माइनस फाई करना होगा, क्योंकि इसकी कला क्या है, पीछे रह गई है ये, इसलिए हमने क्या किया, इसमें ओमेगा टी में वही इक्वेशन लिखा मैंने, बस क्या किया, फाई को माइनस कर दिया। अब लेकिन हम लोग को निकालना भी पड़ेगा कि ये फाई कितना होगा, तो फाई की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि जब एक तरंगदैर्घ्य पूरा क्रॉस होता है तो उसमें फेज डिफरेंस आता है 2 पाई का। ठीक है, तो x मान लो ये x डिस्टेंस पे है तो इसमें कितना होगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा और x से आप गुणा कर दो इससे। अब 2 पाई बाई लैम्डा है, इसको हम एक स्पेशल कांस्टेंट का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं संचरण नियतांक। देख रहे हो ना, इसको मैं क्या लिख दूंगी, 2 पाई बाई लैम्डा को आसान भाषा में करने के लिए क्या लिख दूंगी, kx। k क्या है यहाँ पे, संचरण नियतांक 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसी वैल्यू को मैं, ये फाई की जो वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू क्या आई है, kx। k क्या है, संचरण नियतांक। ठीक, अब मान लो ये तो इधर जा रहा था, तब थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर हमारा सरल आवर्त गति जो भी ये तरंगे अगर इधर निगेटिव में जा रही होती तो मैं इस निगेटिव की जगह माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स लिखती। अभी तरंग इधर जा रही थी इसलिए मैंने माइनस के एक्स लिखा, मान लो तरंग इधर भी तो जा सकती है, तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो पहला और दूसरा इक्वेशन आप लोग को समझ में आया। इसी समीकरण को कॉस के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, देख रहे हो, कुछ नहीं बदला है, मैंने साइन की जगह यहाँ पे कॉस लिख दिया है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये चारों इक्वेशन आपको समझ में आए। आप देखो, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, जो कोणीय आवृत्ति है उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और के की वैल्यू हमें पता ही है क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पे, तरंगदैर्घ्य, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ही तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं ना, एक पूरे तरंग की दूरी को। तो अब देखो, अब मैं इन दोनों जो ओमेगा है और के है इसकी वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा की जगह क्या लिखा मैंने, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, स्मॉल टी तो यहाँ पे था ही। ठीक है, और k की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और x यहाँ पे था ही। ठीक है, जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दी तो यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन ले सकती हूँ ना, यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे, स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी माइनस x अपॉन में लैम्डा। ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि ये कैसे आया, ये भी हमारे सरल आवर्त अप्रगामी आवर्त तरंगों का समीकरण है। ठीक है, आप एक बात समझो आप लोग, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। यहाँ पे दूरी क्या है, पूरा एक आवर्त काल के लिए दूरी लैम्डा है, लैम्डा ही तो दूरी है ना एक आवर्त काल के लिए, और अगर मान लो तरंग का वेग कितना है, v है, तो लैम्डा अपॉन में v हो जाएगा, तो 1/t कितना होगा, v अपॉन में लैम्डा, उल्टा हो जाएगा ना, अगर ये 1/t इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन में लैम्डा। अब याद रखो इस टर्म को, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/t इज इक्वल्स टू v अपॉन में लैम्डा। अब इसी इक्वेशन में हम पुट कर दे y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई, और 1/t की जगह मैंने क्या लिख दिया है, v अपॉन में लैम्डा, स्मॉल t यहाँ पे रह गया माइनस x अपॉन में लैम्डा। अब देखो यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ ना, 1 नीचे लैम्डा लैम्डा दोनों जगह है, तो मैंने क्या यहाँ क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा, क्योंकि लैम्डा मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा, vt माइनस x। ठीक है, अब यही चीज़ अगर ये निगेटिव x में जा रहा हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई vt प्लस x, वही वाली चीज़ है जो पहले हमने की थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपके ना कितने समीकरण, 5 समीकरण मैंने बताया है। एक बार फिर से रिविजन करते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। पहले हमने सरल आवर्त गति का एक समीकरण लिखा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। फिर हमने सोचा कि बिंदु P पे अगर कोई कण हो तो उसका विस्थापन का समीकरण क्या होगा, हमने क्या किया, उसको -5 कर दिया, क्योंकि उसका फेज डिफरेंस कम था, उससे नीचे की तरफ था, सबका फेज डिफरेंस अलग अलग है सारे कणों का। अब हमने फाई की वैल्यू निकाली, फाई कितना आया है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू एक्स, जिसको 2 पाई अपॉन में लैम्डा को हमने संचरण नियतांक की कहा। अब फाई की वैल्यू हमने इसमें रखी, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, बहुत सिंपल, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर हमने कहा कि अगर यही निगेटिव में तरंग जा रही होती तो माइनस की जगह प्लस होगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फिर इन्हीं दोनों समीकरण को हम कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख के, लेकिन ये दोनों का हमने नाम नहीं दिया है,
क्योंकि यह 1 और 2, 3 कैसे आएगा, ओमेगा को हम 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखेंगे और के को 2 पाई अपॉन में लैम्डा लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा समीकरण बन गया। चौथा समीकरण बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने t इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में v लिखा है। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल से। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारा लैम्डा कॉमन आया है और हमारा y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा vt माइनस x, और यही समीकरण तब जबकि वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है x के, तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा vt प्लस x। तो आप लोगों को इस पूरे के पूरे जो डेरिवेशंस हैं इसमें आप लोगों को सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि e क्या है, y क्या है, t क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है, और ये डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, चलो।